हाँ जी, जो हमारी क्रिस्टल फेज स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है? द अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजेशन प्रोवाइडेड बाय स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल की जो डी ऑर्बिटल वो स्प्लिट होगा इनटू टू लेवल में, हम उससे क्या कहते हैं? क्रिस्टल फेज स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब जो अगर आप डेल्टा नोट अगर ग्रेटर देन पी है, पी यहाँ पे क्या है? पेयरिंग एनर्जी। ये क्या है आपके पास? क्रिस्टल फेज स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो उस केस में स्ट्रॉन्ग फील होगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील होगा तो पेयरिंग हो जाएगी, अगर पेयरिंग होगी तो आपके पास क्या होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बहुत ही कम। अगर डेल्टा नोट लेस देन है पी से तो वो आपके पास होगा वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स, और इस केस में क्या होगी? आपकी पेयरिंग नहीं होगी, तो उस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, अगर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो हाई स्पिन क्या होगा? कॉम्प्लेक्स। अब केस आता है ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल का, कि जो ऑक्टाहेड्रल में जो डी ऑर्बिटल जो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं वो 2 पार्ट में ब्रेक होते हैं, T2G एंड EG। जो T2G होते हैं उसकी एनर्जी कम होती है, जो EG होती है उसकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा, और इनके बीच का जो टोटल एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है? 10dQ। और जो T2G की एनर्जी होती है -4dQ, और जो EG की एनर्जी होती है वो कितनी होती है आपके पास? +6dQ। और अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये भी 2 पार्ट में डी ऑर्बिटल आपका ब्रेक होता है, बट इस केस में क्या होता है? जो ई लेवल होता है वो नीचे होता है, और जो T2 लेवल होता है वो क्या होता है? ऊपर होता है। ध्यान देने की बात ये है कि हम यहाँ पे EG नहीं यूज़ करते, हम E और T2 यूज़ करते हैं। अब जो इनके बीच की एनर्जी गैप होती है वो कितनी होती है? 10dQ। नीचे वाले का होता है -6dQ, ऊपर वाले का होता है +4dQ। अब हम कुछ क्या करते हैं कि क्रिस्टल फेज स्टेबलाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। कहते हैं कि अगर D5 सिस्टम की बात करूँ जहाँ पे D ऑर्बिटल में 5 नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, कहते हैं ऑल द 5 इलेक्ट्रॉन मे ऑक्यूपाई T2G, कि हो सकता है कि जो सारे इलेक्ट्रॉन है मेरे पास 5 के 5 वो T2G लेवल में हो, और जो ऊपर वाला लेवल हो वो क्या हो? खाली हो। या हमारे पास दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो T2G में होंगे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ पे होंगे? आपके पास EG में होंगे। अगर तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब आपके पास पेयरिंग अकर होगी, तो इलेक्ट्रॉन फील करते हैं 1 2 3 4 5, आपके पास पेयरिंग होगी 5 होगी। तो अब क्योंकि ऊपर तो इलेक्ट्रॉन गए ही नहीं, अब देखो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इक्वल टू 5 क्या है? यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। और मैंने कहा था कि जो T2G लेवल होता है उसके लिए एनर्जी कितनी होती है? -4dQ। तो 4dQ प्लस ये 2p क्या है? अब देखो जरा ध्यान से कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होते 1 2 3 4 5, तो मेरे पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, लेकिन क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग हुई है, तो कितने हमारे पास पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए? अब हमारे पास 1 और 2, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाए हैं? 2p। और अगर मैं वीक फील्ड की बात करूँ तो वीक फील्ड में क्या होगा आपके पास? कि जो भी आपके पास पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे? अनपेयर हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, तो क्रिस्टल फेज स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है? देखो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं? T2G में, और इसकी एनर्जी कितनी होती है? -4dQ। प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? EG में, इनकी एनर्जी कितनी होती है? +6dQ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? क्रिस्टल फेज स्टेबलाइजेशन एनर्जी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ D6 सिस्टम की, मतलब कि डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, आपको भी पता है पेयरिंग होगी, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास यहीं पे आ गया। अब देखो क्रिस्टल फेज स्टेबलाइजेशन क्या होती है? कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन है? 6, और T2G की एनर्जी कितनी होती है? -4dQ प्लस ये 2p कैसे? अब देखो अगर पेयर नहीं होता तो 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास एक ही पेयर इलेक्ट्रॉन होता, लेकिन जब पेयरिंग हो गई है तो एक्स्ट्रा कितने पेयर इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 1 और 2, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है? 2p। और अगर मैं वीक फील्ड की बात करूँ, आपको पता है कि वीक फील्ड में पेयरिंग ईजिली नहीं होती, तो 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, और इसकी एनर्जी कितनी होती है? 4dQ। प्लस आपके पास EC में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और इसकी एनर्जी कितनी होती है? 6dQ। तो आप इसे कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर हो जाएगा।